हम देवनागरी के देव दर्शन के माध्यम से आज आपको एक चीज पे फोकस करना चाहते हैं और ये फोकस हमको भारत के तमाम उन पुराने मंदिरों में देखने को मिलेगा। आप एक प्रतिमा देख रहे हैं, इसको थोड़ा गौर से देखें आप। ये उस आतताइयों के कुछ अवशेष हैं जो इस तरह से प्रतिमाओं को खंडित किया था। उनके प्रयास ही ये रहते थे कि किस तरह से हमारी आस्था को ठेस पहुंचाएं। लेकिन धन्य है व्यवस्थापक, धन्य है हमारी भारतीय संस्कृति के रक्षक। और ये सच है कि संस्कृति अजर और अमर है। भारतीय संस्कृति, उसमें जैन संस्कृति भी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। मैं उस प्रतिमा के साथ एक प्रतिमा और दिखा रहा हूँ। यहाँ भी हमको एक खंडित प्रतिमा दिख रही है। हम चूंकि उन विरासतों को सहेजना चाहते हैं, सहेज रहे हैं, तो यहाँ भी हम एक दिखा सकते हैं। ये एक के आपको फर्क दिखेगा। ये स्वाभाविक रूप से खंडित थी, लेकिन इस यहाँ से भी खंडित थी। ये उनका एक लक्ष्य था, एकमात्र लक्ष्य था। हमारे साथ श्री विनोद जी हैं जो इसके जानकार भी हैं। मैं इनसे भी आपसे पूछना चाहूँगा। सर विनोद जी, आप क्या कहेंगे? ये इस तरह का जगह जगह हम देख रहे हैं और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे मंदिरों में ये देखने क्या है सर? ये क्या, इसके बारे में क्या कहोगे आप? ये सर जब ये मुगल कालीन शासनकालीन टाइम पे कहो या तुर्कियों के शासन के टाइम पे कहो, जो ये मूर्ति भंजक जो आए थे, मूर्ति भंजक कहेंगे इनको। हाँ, इनको एक नाम दिया गया था मूर्ति भंजक। वाह। और ये मंदिरों में हर जगह मूर्तियों को मतलब कि पूरी तरह से नष्ट करने का ही काम करते थे और धर्म परिवर्तन, हमारी आस्था को चोट पहुंचाने का ये तरीका था। जी जी। अब जैसे आपने देखा कि उस वक्त उन्होंने उस समय ये इस तरह से मंदिरों को तोड़ा, लगभग सारी मूर्तियों को, बिल्कुल अलग कहीं कहीं के तो करोड़ों के मंदिर मतलब मूर्तियां टूटी हुई हमारे पास अवशेष हैं। जी जी। लेकिन हम अभी ये कार्य कर रहे हैं कि हम इनको वापस रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ओह, बहुत अब अच्छा। ये अब देखिए कि ये एक्चुअली एक हिस्सा है जो ये खंडित था, हमने इसको वापस ज्वाइंट कर दिया है। हाँ। और इसी तरह से हमने ये, अगर आप आगे देखना चाहेंगे तो ये देखिए, ये पाँव नहीं था, ये खंडित था। ओह, ये हाथ वगैरह सब खंडित थे। जी जी। हमने वापस इसको रिकंस्ट्रक्ट करके सेम लुक्स में लाते हुए इनको वापस, और ये काम सतत चालू है, अभी तक चालू है और ये कई बरसों तक चलेगा, क्योंकि ये इतना छोटा माइन्यूट काम है। जी 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 जी। कि इस काम को कोई एक दो दिन में या मशीनों से पूरा होना नहीं है। हो। ये हाथ की कारीगरी है, हाथों से करना है, कारीगरों को करना है, तो इसमें समय भी लगता है। और ऑफ कोर्स, चलिए विनोद जी, आपने एक सुंदर बात बताई। मैं इसी बात को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ मीरपुर पहुँचे हैं। हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं वहाँ दो और प्रमुख मंदिर हैं जो बहुत प्राचीन हैं। श्री सुपार्श्वनाथ भगवान का मंदिर, और इधर हम देखेंगे तो श्री शांतिनाथ भगवान का मंदिर। आज हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको हमारे इस सिरोही टेम्पल से देवनागरी के देव दर्शन के माध्यम से हम आपको इन विरासतों के बारे में बताएंगे। ये खूबसूरत, इतना खूबसूरत स्थान है। प्राकृतिक रूप से हम अगर दूर दूर तक हमारी नज़र दौड़ाएंगे तो हमको सुनसान दिखाई देगा। यहाँ ऐसा लगेगा कि कोई बस्ती नहीं है, और सचमुच में यहाँ कोई बस्ती नहीं है। लेकिन कुदरत का यही नियम है, क्योंकि यहाँ किसी ज़माने में हमीरगढ़ या हमीरपुर, जो कालांतर में मीरपुर रह गया, वो एक नगर था, बहुत खूबसूरत नगर, जिसका सैकड़ों साल पुराना एक तरह से इतिहास की हम बात करते हैं। हम भावपूर्ण दर्शन करें। ये बहुत प्राचीन मंदिर है जहाँ पर नियमित पूजा अर्चना होती है। श्री सुपार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है। यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए सच में साधुवाद है उस पीढ़ी का जो इस व्यवस्था को देख रही है। मैं पुनः इस विहंगम नज़ारे को आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ हम एक बहन को देख रहे हैं जो एक बड़े शहर से
डायमंड सिटी जिसको कहें सूरत से पधारी हैं, और इनका भी यही कहना था अभी कि हमको अति प्राचीन मंदिरों में रुचि है, और वो ढूंढ ढूंढ के ऐसे मंदिरों को तलाशते हैं, तलाशते हुए यहाँ पहुँचते हैं, ताकि जो भक्ति का भाव है वो प्रबल होता रहे। यहाँ मीरपुर जैन मंदिर देख रहे हैं जो अपने आप में अद्भुत है। तो आप आइए मेरे साथ श्री सुपार्श्वनाथ भगवान जैन मंदिर मीरपुर दर्शन करें, हम भावपूर्ण दर्शन करें, हम त्राटक लगाएं, टकटकी बांध कर देखें, आंखें खोल कर देखें, इन आंखों के माध्यम से अंतरात्मा में इस तस्वीर को उतरने दें। यही आनंद है, यही जीवन का लक्ष्य है। नमो अरिहंताणम। देखिए, भक्ति के लिए ये जीवन अगर भक्ति में लग जाए तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता साहब। यहाँ हम देख रहे हैं ये नन्ही सी बालिका, और धर्म के संस्कार हमको बचपन से दिए जाने चाहिए, ये बिल्कुल सच्चाई है। हम आपको पुनः पुनः इस स्थान को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार कि ये शांत और एकांत में सिरोही मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये मीरपुर जैन तीर्थ है, जिसकी व्यवस्था सिरोही पेड़ी देखती है। लेकिन यहाँ जो देखने की बात ये है, हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ कभी नगर हुआ करता था। वर्तमान में यहाँ हमको जंगल दिखाई दे रहा है, और ये सच्चाई है, ये जीवन का एक दस्तूर है। जहाँ अतीत में कभी शहर थे वहाँ जंगल बन जाते हैं, जहाँ अतीत में जंगल थे वहाँ शहर बन जाते हैं। वहाँ हम श्री शांतिनाथ भगवान के दर्शन कर रहे हैं दूर से, लेकिन अगले अंक में आपको हम श्री शांतिनाथ भगवान के भी दर्शन करवाएंगे, जो प्रकृति के बिल्कुल गोद में। अब यहाँ हम एक बात देख सकते हैं, हम जितने भी तीर्थंकरों की बात करते हैं, सर्वाधिक जिनको जानते हैं वो भगवान महावीर स्वामी, जिनको सिर्फ जैन धर्म ही नहीं दूसरे धर्म के लोग भी जानते हैं। उनका सिरोही में 7 बार विहार होना इस अर्बुद प्रदेश में, ये एक सिरोही के गौरवशाली अतीत को बताता है। और उन्होंने एक बात और कही, अपने उस राजपाट को, उस शाही जीवन को छोड़कर यहाँ जंगलों में ऐसे स्थान उन्होंने तलाशे, ऐसे स्थानों में उन्होंने भजन किया। और ये हम यहाँ की वाइब्रेशन, यहाँ का जो हम देख सकते हैं, यहाँ की हवा में एक आध्यात्म की बयार चलती है, यहाँ की हवा में एक महक रहती है, उस जिसको कहें कि धर्म की, इस संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की। जीवन में कितनी भी चुनौतियाँ हमारे सामने आएंगी, लेकिन सनातन धर्म अजर अमर है, अजर अमर ही रहेगा। आज आप इस व्यवस्था को देखकर, मैं इस पूरी व्यवस्था के लिए मैं आदरणीय रमेश जी भाई साहब का भी धन्यवाद करता हूं, जिनकी ये इच्छा है। देखिए, कालंदरी निवासी श्री रमेश भाई शाह एक निश्चित रूप से, मैं व्यक्ति की बहुत ज़्यादा गुणगान भले ही नहीं करता, लेकिन धर्म संस्कृति को जीवंत रखने के लिए छोटा छोटा योगदान, सहयोग भी मायने रखता है। उनका इच्छा है, उनकी योजना है कि सिरोही के सभी मंदिरों को हम एक सूत्र में पिरोएं, एक माला में पिरोएं, और प्रयास ये करें कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी मंदिर हैं, जैन मंदिर हैं, उनका एक संकलन करें। और वही काम की शुरुआत आज हम शायद इस मीरपुर जैन तीर्थ से कर रहे हैं। मैं मेरी बात आज इस बात के साथ विराम देता हूं। मैं राजेंद्र नरू का एक विनम्र प्रयास करना का मेरा ये सौभाग्य है कि हम इन मंदिरों को देखें, इन देवालय, शिवालय, जिनालय, योग आश्रम, संत निवास, गौशाला, गौ तीर्थ,
ये तमाम जो हमारी भारतीय संस्कृति को पुष्ट करते हैं, हम ऐसे स्थानों पर पहुँचे हैं और हमारा तमाम मानवीय जो प्रयास है वो इसी बात को लेकर है कि हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है। हमारी संस्कृति एक अजर अमर संस्कृति है। ठीक है, समय के साथ कई बार उथल-पुथल होते हैं या हम हमारी संस्कृति को जब विस्मृत कर देते हैं तो समस्याएँ खड़ी होती हैं, तो सच में समस्याएँ खड़ी होती हैं। हम हमारे बच्चों को ये कोशिश करें, समझाएँ कि देखिए हम उस परमात्मा को याद करें। उस जिसको कहें कि जीव मात्र में परमात्मा को देखें, तो हमारी संस्कृति कभी मिट नहीं सकती। अहिंसा परमो धर्म का सूत्र हमारी संस्कृति से निकला है। अस्तेय का सूत्र हमारी संस्कृति का बयां करता है। ब्रह्मचर्य की बात हमारी संस्कृति करती है।